छात्रावास के एक कमरे में एक नन बहन छोटे शू को स्क्रीन पर देख रही थी और अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने उसे चूम लिया। यह सब उस समय हो रहा था जब वह एक प्रतिष्ठित स्कूल के छात्रावास में थी। नन बहन को चमकदार लाल कपड़े बेहद पसंद थे, लेकिन एक अच्छी शिक्षक बनने के लिए उसे अपने प्रिय कपड़ों को सूटकेस में रखना पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क उठा। पहली मुलाकात में शिक्षक और छात्र ने दोस्ताना बातचीत की। प्रिंसिपल ने सिस्टर को आरामदायक हॉस्टल दिया। प्रिंसिपल के जाने के बाद उसने दरवाजा बंद किया, खिड़की के पर्दे भी खींच लिए। चमकीले कपड़े समेटकर वह एक अच्छी शिक्षिका बनने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसके दिल की बेचैनी थम नहीं रही थी। गीत की मधुर धुनों के साथ सिस्टर का दिल भी मचलने लगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए वह तुरंत आगे बढ़ी और आकर्षक छोटे शाय से गिटार बजाने का अनुरोध करने लगी। दोनों हंसी मजाक और बातचीत में इतने मग्न थे कि समय का पता ही नहीं चला। तभी कक्षा की घंटी बज गई और सिस्टर मुस्कुराते हुए नए कक्षा में पहुंच गई। वह दोनों के पास आई और बिना कुछ कहे लिपस्टिक छीन ली। उसने गंभीरता से कहा कि छात्रों को लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए। फिर उसने लिली को परेशान करने के लिए उसकी पाठ्य पुस्तक लेकर उसे पहली पंक्ति में बिठा दिया। शुआई अक्सर इंटरनेट पर अपने गाने के वीडियो पोस्ट करता था। रात को नन कंप्यूटर पर शुआई के गाने देखती थी। वह स्क्रीन के पास गई। एक दिन छोटा शुआई और श्याओली टहल रहे थे। श्याओली ने उसे गले लगाया और चूमा। अचानक श्याओ नूजेजे आ गई। दोनों चौंक गए। श्याओ नूजेजे ने छोटा शुआई को जाने के लिए कहा। छोटा शुआई चला गया। श्याओली ने कहा, उसके पिता स्कूल को दान दे रहे हैं। मुझे परवाह नहीं, आगे से मत देखना। छोटी ली ने मुड़कर चलना शुरू किया। उसने आस्तीन खींच ली। सिस्टर की नजरें उस पर जमी रहीं। ली के हाथ में क्रॉस था। सिस्टर समझ गई कि मुकाबला कड़ा है। क्लास खत्म होने के बाद सिस्टर ने छोटे शाय को बुलाया। डेस्क पर बैठकर उसे कमरे में पढ़ाई के लिए बुलाया। शाय ने सहमति जताई। सिस्टर कमरे में लौटी। उन्होंने टोपी उतार दी। उसने कपड़े उतारकर सेक्सी नाइट गाउन पहन लिया। दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया। आगे का दृश्य नहीं दिखाया गया। छोटा शाय वादा निभाते हुए आ गया। दरार से देखकर हैरान रह गया।